सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया हूं मैं, जो मुझसे झेला नहीं जा रहा। हाँ हाँ, मैं आता हूँ यहाँ से फिनिश करके, ठीक है? और डिनर में तुम लोगों के साथ ही करूंगा, ठीक है? ओके, बाय। तुम जा रहे हो इतनी जल्दी? एक समय ऐसा था कि जब हम अपने बच्चों के बारे में ये कह सकते थे जो कछु ऐसा नहीं कर हैं कि हमारा दिल दुखेगा, पर आज ऐसा मत सोचिए दीदी, हम वापस जाकर वहां पे सब ठीक कर देंगे। गुड्डी की जिंदगी को पटरी पे लाने के लिए आपने हमारा साथ दिया, अब हम और गुड्डी के पापा दोनों मिलके आपका साथ देंगे। हम एक परिवार हैं, एकजुट साथ में रहेंगे और अपने बच्चों को भटकने नहीं देंगे दीदी। चलिए। ये तो फुल ऑन पता नहीं कितने सारे कोर्स मील है। लुक्स यम। अरे होने वाले दामाद की खातिरदारी तो बनती है। ऋतिक जी आ जाइए आप भी। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे बस अभी निकलना होगा। अरे ऐसे कैसे बिना खाए, अब थोड़ा खा लीजिए, सब तैयार है। अरे गुड्डी ने बताया था आपकी पसंद के बारे में, उसी हिसाब से सब बनाओ हमने। अरे नहीं नहीं आंटी, फूड इज फाइन, मुझे बस ऑफिस का थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है तो जाना पड़ेगा। इतनी रात को? श्री, होता है ऐसा कभी कभी, इंटरनेशनल कॉल्स आती है ना तो उनकी टाइम जोन अलग होती है, तो कभी कभी रात के 12-1 बजे भी मीटिंग्स और कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं। ऋतिक, इट्स ओके। चलता हूँ आंटी। खुश रहो। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बाय एवरीवन। बाय बाय बाय। गुड्डी जाओ ना, बाहर तक छोड़ के। अच्छा। अरे आइए ना, हम सब तो खा लेते हैं, दामाद जी को तो जिंदगी भर खिलाना है। आप माइंड नहीं करेंगे? नहीं, हम समझ सकते हैं, जो है सो है, काम है तो है। हम तो चाहते थे कि आप सबसे मिल ले और वो तो हो ही गया। एक बात कहें? आप बहुत अच्छी हैं। I really like you, my little one. Bye. Take care. आने के लिए थैंक्स। My pleasure. अभिषेक, कहाँ गायब हो गए थे तुम अचानक चले गए और फिर? तुम ऋतिक के बारे में जो भी सोच रही हो तुम्हें गलत लग रहा है, तुम उसको बिल्कुल नहीं जानती हो। क्या मतलब? कैसा नहीं है फिर? आई नो, मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहती हो, पर तुम्हें मेरा ओपिनियन चाहिए तो दे रहा हूँ। वो ऋतिक बहुत ही दोगला इंसान है, ही इज अ हिपोक्रेट। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। अभिषेक प्लीज स्टॉप इट। 15 मिनट टोटल मिले नहीं तुम उससे और उसमें तुमने डिसाइड कर लिया कि दोगला इंसान है। तुम क्या पहले से सोच के आए थे क्या यही सब बोला ऋतिक के बारे में? नहीं राधिका, हम बात कर चुके हैं ऋतिक से, हमने सवाल किए, उन्होंने हर सवाल का अच्छे से जवाब दिया है, सबसे अच्छे से मिले, आज बात की। हमें लगा कि तुम हमारे दोस्त हो तो उन्हें अच्छे से जान लो, पहचान लो, बात कर लो, पर लगता है कि हमने गलती कर दी, क्योंकि तुमने तो पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि ऋतिक एक गलत इंसान है। तुम्हारे हिसाब से तो हमने जल्दबाजी कर दी ऋतिक को हाँ करने में, बिना सोचे समझे। पर सॉरी, तुमने जल्दबाजी की है, बिना सोचे समझे ये डिसाइड कर लिया कि ऋतिक से तो बस नफरत ही करनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी ओपिनियन अभिषेक, थैंक यू। तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी है ना, जो करना है करो।
बहुत सही लड़का है, परफेक्ट। राधिका का जैकपॉट लगा है। जोर जोर से बात नहीं करता है, आराम से बात करता है और राधिका को पसंद भी बहुत करता है। तारीफें बंद ही नहीं हो रही थी उसकी। अरे हमारी गुड्डी है ही तारीफ के लायक। तुम्हें ऋतिक अच्छा नहीं लगा ना? श्री प्लीज सच बोलो यार। देख झांसी, शादी तुझे करनी है, मुझे नहीं। तुझे अच्छा लगा ना, सही है। मुझे कैसा लगा उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है श्री, तुम दोस्त हो हमारी। तो फिर तेरे लिए प्रे करूंगी कि तुझे जैसा लग रहा है ऋतिक वैसा ही हो। राधिका की मम्मा ने जिस तरह बात की डिनर पे, उसकी वजह से मूड ऑफ है। छोड़ो ना माँ, जाने मम्मी। बोल ना, क्या हुआ है? नहीं बताना तो मत बता, तेरी मर्जी। मुझे बताएगा प्लीज क्या चल रहा है? काम चल रहा है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तेरी बकवास चल रही है। क्या है यार? रियलिटी को क्यों इग्नोर कर रहा है तू ब्रो? यार तू या तो इंग्लिश में बात करे, हिंदी में बात कर, पता नहीं क्या बोल रही है। तू राधिका को पसंद करता है तो उसे बोल कि तू उसे पसंद करता है। क्या बकवास कर रही है यार? यही सब बोलना है तो मत बोल किसी भी भाषा में। ठीक है, अगर तुझे मुझसे झूठ बोलना है तो बोल ले, लेकिन आज मिरर मत देखना, क्योंकि तू अपने आप को ना झूठ नहीं बोल पाएगा। तो यार ज्यादा ओवरथिंक मत कर। रिंकू, ये हैवी वर्ड्स बोल के ना पका मत। तू राधिका को देखता है ना तो ऐसे लगता है तू आंख से नहीं दिल से देख रहा है। तुम दोनों में हमेशा से वाइब्स हैं। और मैं अभी समझी कि उस दिन उसकी शादी के बाद सुन के तू इतना अपसेट क्यों हुआ था। दोस्त है यार मेरी, इसलिए बस वरीड हुआ था उसके लिए। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं तान्या को डेट कर रहा हूँ और वो राधिका, वो ऋतिक से शादी कर रही है। एंड ऑफ स्टोरी। शादी के लिए डिसाइड हुआ है। मैंने भी किया था। मैंने शादी की नहीं ना, और अब उसकी शादी हुई नहीं है ब्रो। और उसकी अरेंज्ड मैरिज है। वो ऋतिक से प्यार व्यार नहीं करती है। फिर प्यार व्यार के बारे में नहीं पता मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसने ऋतिक से शादी करने का मन बना लिया। एक बात एक्सपीरियंस के साथ बोलूं, जिसके साथ दिल जुड़ा हुआ नहीं होता ना, उसके साथ हम रह नहीं सकते। फाइट हो जाती है। और मैं 100% श्योर हूं कि तू तान्या के लिए श्योर नहीं है। तेरे दिल में राधिका के लिए फीलिंग्स है। अब आगे क्या करना है क्या नहीं, वो तू डिसाइड कर ले। किट्टू, मैं और राधिका परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। एटलीस्ट एक चांस दो एक दूसरे को। तू राधिका को लाइक करता है, बोल दे उसे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो तुझे मना कर देगी ना। एटलीस्ट तेरे दिल में अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि तूने ट्राई नहीं किया। वो अभिषेक नाम का लड़का है ना, उस पर हमें 2 पैसे का भी भरोसा नहीं। हमें तो गुड्डी खिलाने डर लग रहा। वो जो गुड्डी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा तो है, आसपास मंडरा तो रहता है। हमें तो डर लग रहा हो कहीं गुड्डी को ना बहका दे। वैसे भी गुड्डी के पास हम हमेशा तो नहीं रह सकते। हमारे पीछे कछु गड़बड़ हो गई ना तो सब बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। कोई शादी रोका कछु भी तो नहीं हुआ है अभी तक। और वो अभिषेक, उसने कछु गड़बड़ कर दी तो गुड्डी और ऋतिक का रिश्ता। तो तुझे सच में लगता है कि मुझे राधिका से बात करनी चाहिए? जो भी उसके लिए फील करता हूँ वो सब बोल दूं? एक बार बोल दे ब्रो, वो सही लड़की है। आई होप वो तुझे हाँ बोल दे। रात भर सोई नहीं, कोई स्ट्रेस है क्या?
श्री को ऋतिक सही नहीं लगा यार। श्री को ह्यूमन बीइंग ही कुछ खास नहीं पसंद है, उसका क्या लोड ले रही है? अभिषेक को भी ऋतिक सही नहीं लगा यार। ओह, उसने बोला तो जैसा? यार श्री और अभिषेक दोनों हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं और दोनों को ही ऋतिक पसंद नहीं आया। कुछ है क्या जो हम मिस कर रहे हैं, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? देख, श्री और अभिषेक दोनों की अपनी अपनी ओपिनियन है, उन्हें जो लगा वो लगा। तू बता, शादी तो तुझे करनी है, तो तुझे क्या लगा? और वैसे भी जरूरी तो नहीं है ना कि जो तुझे पसंद है वो बाकी सबको भी पसंद है। पर वो बाकी सब नहीं है ना, श्री और अभिषेक है। आई नो, बट बाकी सबको तो अच्छा लगा ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट? तुम्हें पक्का ऋतिक अच्छा लगा ना? देख, मुझे तो बंदा सही लगा एंड वैशाली को भी ठीक ही लगा। वैसे भी तेरी एंगेजमेंट थोड़ी हुई है यार अभी, स्ट्रेस मत ले। अगर तुझे डाउट हो रहा है तो थोड़ा टाइम दे, कोई जल्दी थोड़ी है। ओके, रिलैक्स। रियली सॉरी तान्या। ऑनेस्टली ना मुझे बुरा लग रहा है और ना ही मुझे गुस्सा आ रहा है मेरी यादों का। और मैं ही हमारी रिलेशनशिप को कितनी बार ऑन ऑफ कर चुकी हूँ, माइंड ही मेकअप नहीं कर पाई। बट दिस टाइम मुझे शुरू से ही लगा था कि तुम साथ हो मेरे, बट नहीं हो। तान्या, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हें जानबूझ के हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट मुझे खुद ही नहीं पता था यार। इट्स ओके, अभी होता है, आई अंडरस्टैंड। बस एक फ्रेंडली एडवाइस दे रही हूँ कि जो भी है ये लड़की, तुम्हारे मन में उसके लिए जो भी फीलिंग्स है उसे बोल दो। कभी कभी बहुत लेट हो जाता है और फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। Bye, take care. सजना वो वहां बैठा। अच्छा, आप यहाँ? वो हम, माफ करिएगा, यहाँ आपसे मिलने चले आए। बात जरूरी थी, फोन पे नहीं मिलके करना चाहते थे। अरे कोई बात नहीं, आइए ना, मेरे कैबिन में बैठते हैं, वहां बात करते हैं, आइए। थैंक यू। मैं काम करता हूँ, राधिका को भी बुला ही लेता हूँ। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमको यहाँ देखे। हमको आपसे बात करना है अलग से। आंटी सब ठीक तो है ना? कहिए ना, क्या बात करनी है? बेटा, आपको तो पता है कि हमको वापस झांसी जाना है। खुटी को यहाँ छोड़ के जाने में हमें चिंता हो रहा है उसकी। झांसी में भाइयों के साथ पली बड़ी है, हमारी आंखों के सामने। दीन दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है उसे, दिल की बहुत भोली है। एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। इस बारे में सब लोग अलग अलग राय देंगे उसे। आपको तो पता है कि दुनिया कैसी है, चार मुंह 16 बातें। वो उसकी सहेलियां सब बहुत अच्छी, एकदम सही राय देंगी उसे। लेकिन आसपास कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसकी नीयत साफ ना हो, गुड्डी को गलत सलत बातें कह के बहका दे। सुनिए, ऋतिक कहाँ मिलेंगे अभी? और वो अपने केबिन में। थैंक यू। आंटी, राधिका बहुत समझदार लड़की है,
इनफैक्ट शादी का फैसला भी उसने बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे किसी की लोग बातों बहुत में। मतलबी होते हैं ऋतिक जी। हर इंसान आप जैसा भला नहीं होता है। अपने स्वार्थ के लाने दूसरे का नुकसान करने में सबसे आगे रहते हैं। औरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है सबसे। आधी दुनिया का तो दुखी जे है कि उनका पड़ोसी सुखी कौन। हाय, आपके एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। लाइफ पार्टनर भी आप ही के फील्ड का हो तो अच्छा है ना, एक दूसरे का काम समझ में आए तो एक दूसरे को समझने में भी हेल्प हो जाती है। हाँ। चलो, वेरी नाइस, सी यू सून। ओके बाय। बाय। इसे आइडिया नहीं है, सेम ऑफिस में किसी कॉलीग के साथ रिलेशनशिप, बिग प्रॉब्लम। मैंने तो इसलिए पहले से ट्रांसफर ले लिया है, वरना पता नहीं सीनियर्स कैसे रिएक्ट करते। कांग्रेट्स सब बोलते हैं और उसके बाद में बैंड बजा देते हैं। ऋतिक जी, आपको गुड्डी पसंद तो है ना? शादी करना चाहते हो है ना आप उससे? बॉस आंटी, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल के कल शादी कर लीजिए, लेकिन रिश्ता पक्का करने के लाने रोका जब सगाई तो कर लेते तो हमें तसल्ली हो जाती।